हाँ तो देखिए श्रीमान जी, ये इतिहास चंद्रा की चतुराई आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज, मेरठ रोड, हापुड़, गाजियाबाद वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास आर्य, और खंजरी पर साथ दे रहे हैं सत्यपाल आर्य। तो ये इतिहास में आपके सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से कमाल करके दिखाया इस देवी ने। तेजपाल को इस बात का कोई पता नहीं कि ये दिल्ली की पंजाबनी जान रहा है। पता नहीं ये वही पतिव्रता है जिसे तमाम जिंदगी भर के लिए त्याग करके आया था। तो दिन निकलते ही ये दूध लेकर के तेजपाल के पास में पहुंच गई। ये पागल हो गया, इसके रूप को देख करके मोहित हो गया और रहा नहीं गया। तमाम दुनिया का रूप पंजाबन को दे दिया परमात्मा ने। अब देखिए विचार कर रहा है, 1 महीना हो गया दूध लाते हुए, हंस हंस कर बातें तो रोज करती है, लेकिन कल को चाहे कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी निकले, हलवाई की दुकान दिल्ली में रहे या ना रहे, लेकिन अपने मन के विचार सामने कह दूंगा पंजाबन के, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। अब नहीं रहा जाता। तमाम रात बड़ी मुश्किल से कटी तेजपाल की, कब पंजाबन दूध लेकर के आवे और कब मैं आज मन के भाव उसके सामने पेश करूं। तो दिन निकलते ही लेके दूध वो चंद्रा वहां पर आई है। दिन निकलते ही लेके दूध चंद्रा वहां पर आई है, और तेजपाल ने डरते डरते भाई उससे यूं फरमाई है, उससे यूं फरमाई है। तेजपाल ने डरते डरते उससे यूं फरमाई। पहुंच गई दूध लेकर के पंजाबन। देखिए तेजपाल कहने लगा, भाई पंजाबन दूध तो आज नपेगा बाद में, पहले एक बात कहनी है तुझसे। ये कहने लगी, हलवाई क्या कहना है, कह दो फिर। कहने लगा, भाई कह तो दूं, कुछ डर लगता है, बुरा तो ना मानेगी। कि नहीं नहीं हलवाई कोई ऐसी बात नहीं, आप चाहे जो कह लो, मैं आपकी बात का तो कोई गिला नहीं कर सकती। और कुछ सहारा मिला तेजपाल को। कहने लगा, पंजाबन आज कितना समय हो गया तुझे दूध लाते हुए मेरी दुकान पर। ये कहने लगी, जी समय तो बहुत हो गया, करीब 1 महीना ही होने को है। ये कहने लगा, हाँ ठीक कह रही है, 1 महीना होने को है। तो पंजाबन बोला, पंजाबन सुने बात मेरी, पंजाबन सुने बात मेरी, मैं बेईमान हो लिया। देखिए जिंदा हूं ना मरा, बहुत परेशान हो लिया। सुन बात मेरी, मैं बेईमान हो लिया। जिंदा हूं ना मरा, बड़ा परेशान हो लिया। जिंदा हूं ना मरा, बहुत परेशान हो लिया। भला तने कैसा जादू गेरा, पर दिल छीन लिया तने मेरा। तने कैसा जादू गेरा, पर दिल छीन लिया तने मेरा। और तेरा रूप देख गोरी में है रान हो लिया। खाना पीना भूल गया, खपकान हो लिया। पंजाबन सुन बात मेरी, में बेईमान हो लिया। जिंदा हूं ना मरा, बड़ा परेशान हो लिया। मैं बेईमान हो लिया, जिंदा हूं ना मरा, बड़ा परेशान हो लिया। ये कहने लगी, नाना हलवाई तो तुम गलत कह रहे हो।
एक पैसे का भी तूने बेईमाना नहीं किया मेरे साथ में। ये कहने लगा भाई पंजाब बन, मुझे ऐसा मालूम पड़ता कोई बुद्धि की कमी दिखे है तेरे अंदर। अरे पहले सुन तो ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझी नहीं। भला तू रोजाना मेरे दिल में खटके परी जब जाती है दूध पलट के। तू रोजाना मेरे दिल में खटके परी जब जाती है दूध पलट के। हर भटके मेरे प्राण, के भटके मेरे प्राण, मुझे ये ध्यान हो लिया मेरे लिए तो उजड़ पाकिस्तान हो लिया। पंजाब सुन बात मेरी बेईमान हो लिया, जिंदा हूँ हमारा बड़ा परेशान हो लिया। और किस तरह से कह रहा कि अब कोई ना पार बसाती, तेरे बिन जिंदगानी नहीं भाती। हर पल पल में आती है याद तू ही भगवान हो लिया। तेजपाल तेरे ऊपर कुर्बान हो लिया। पंजाब सुन बात मेरी में बेईमान हो लिया, जिंदा हूँ हमारा बड़ा परेशान हो लिया। देखिए जब ऐसे कहा, पंजाबन मन में विचार करती है मेरे पति कितने मूर्ख हैं, जो यूं कह के आए थे तमाम जिंदगी भर इसकी सूरत नहीं देखने का, आज वो कितने पागल बने हुए हैं मेरे ऊपर। देखिए मन में विचार कर रही है, नीचे को गर्दन झुका करके, और मन में कुछ विचार कर रही है। किस तरह विचार कर रही थी, और देखिए ये राजू, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मुरादाबाद, ये भी 501 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। हार्दिक धन्यवाद, धन सुख का भी लगता रहे। तो देखिए किस तरह से मन में विचार कर रही है पंजाबन, पति कितने पागल बन रहे हैं इन्हें पता नहीं। ये वही है इसे बदमाश जान करके छोड़ करके आया था, धोखा दे करके। नीचे को गर्दन करके मन में विचार कर रही है। तेजपाल इसकी तरफ को देख रहा, पता नहीं जिन्हें रिजल्ट क्या निकलेगा, दुकान है रहेगी दिल्ली में, जिन्हें उठेगी यहाँ से। तेजपाल कहने लगा जल्दी से दो जवाब, तेजपाल का होवेगा कहो क्या पूरा ख्वाब। जल्दी दो जवाब, तेजपाल का होएगा कहो क्या पूरा ख्वाब। पंजाबन क्यों सुनकर चुप कैसे हो गई, बोली ना। कहने लगी पंजाबन जब आपकी ऐसी मर्जी है तो मैं भी तुमसे बाहर नहीं। जब आपकी ऐसी मर्जी है तो मैं भी तुमसे बाहर नहीं। ये तन मेरा तेरे हवाले है, कभी कर सकती इनकार नहीं। हवाले है कभी कर सकती इनकार नहीं। ये तन मेरा तेरे कर सकती इनकार नहीं। तन मेरा तेरे हवाले है, कभी कर सकती इनकार नहीं। देखिए अब तो तेजपाल खुश हो गया, बात बनी आई दिखे। लेकिन पंजाबन यूं कहे कि मेरे देखे बिन है तुम्हें, मेरे देखे बिन है तुम्हें
जब परेशानी, तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी, तुम मुझ पे दीवाने। मेरे देखे बिन है तुम्हें जब परेशानी, तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी। तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी। सुबह शाम रोज आना आती रहूंगी, थारे लिए तन मन लुटाती रहूंगी। सुबह शाम रोज आना आती रहूंगी, थारे लिए तन मन लुटाती रहूंगी। होती रहेगी थारी मन मानी, तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी, तुम मुझ पे दीवाने। मेरे देखे बिन है तुम्हें जब परेशानी, तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी। लेकिन ये रखियो यार बात जरा सी, जाहिर ना हो जा कहीं मेरी बदमाशी। देखिए हमारी तुम्हारी मोहब्बत का राज ना खुल जा, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी, पंजाबी जाति में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये रखना यार बात जरा सी, जाहिर ना हो जा कहीं मेरी बदमाशी। सुन ना ले कोई तेरी मेरी कहानी, तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी। मेरे देखे बिन है तुम्हें जब परेशानी, तुम मुझ पे दीवाने। मैं भी हुई हूँ तेरे चरणों की चेहरी, तड़फा करूंगी नीति याद में तेरी। तड़फा करूंगी नीति याद में तेरी। दे दो मुझे तुम कोई अपनी निशानी, तुम मुझ पे दीवाने तो मैं तुम पे दीवानी। मेरे देखे बिन है तुम्हें जब परेशानी, तुम मुझ पे दीवाने। देखिए किस तरह से अब तो तेजपाल खुश हो गया, लेकिन पंजाबन बड़ी होशियार थी। पति को पता नहीं जिसे त्याग करके आया था ये वही है, लेकिन किसी मौके पर जब ये भेद खुलेगा तो पति को ये जाहिर कैसे करूंगी कि मैं ही थी दिल्ली। इसलिए बड़ी होशियारी से काम ले रही है, कह रही है हलवाई देखो मैं तुमसे बाहर नहीं, लेकिन ऐसे अभी बात आपकी स्वीकार नहीं करूंगी, एक शर्त है मेरी। शर्त क्या? भला है मानो के लिए बात ये पहले से चली आई, बालक प्यारा अपना होता तिरिया हो ये पराई। ओए बालक प्यारा अपना होता, पहले से चली आई, बालक प्यारा अपना होता तिरिया हो ये पराई। दशकंदर सीता के कारण सोरण लंका खो गया,
तारा कारण बाली भी फला, पैर सदा को सो गया। सैरंध्री का रूप एक दिन कीचक का मन मोह गया। ऐसे ही पागल तेजपाल भी पंजाबन पे हो गया। ऐसे ही पागल तेजपाल भी, पर पता नहीं ये वो ही चंद्रा जो दिल से बिसराई। बालक बालक प्यारा अपना होता तिरिया हो पराई। किस तरह पंजाबन कहती एक शर्त है, क्या? चंद्रा बोली मेरे कहे से एक काम दो कर तुम, कोरी कापी मंगवा उस पे लिखो नाम ग्राम और घर तुम। एक कोरी कापी लाकर उस पर अपना पूरा पता लिख दो, तुम कहाँ के रहने वाले हो। और प्रेम में विवाह पंजाबन से लिखो दिल्ली के अंदर तुम। लिख कर ये सब हाल करो फिर अपने हस्ताक्षर तुम। तेजपाल कहने लगा भाई वाह ये तो कोई बड़ी बात तेने ना कही, मुझसे पूरी कापी लिखवा ले जाए। फिर क्या था, एकदम ला करके कापी पूरा पता लिख दिया उस पर अपना। क्या पूरा पता लिख कर ये कापी चंद्रा को पकड़ाई। बालक प्यारा अपना होता तिरिया हो पराई। बालक प्यारा अपना होता तिरिया हो पराई। देखिए किस तरह से पूरा पता तेजपाल से लिखवा कर ये मौके पे दिखाने के लिए सनद ले ली चंद्रा ने। कभी जब भेद खुलेगा तो मौके पे दिखा दूंगी कि मैं ही थी। सनद कब्जे में की। दोनों में प्यार हुआ भारी, दोनों में प्रेम हुआ भारी। चंद्रा को अब चिंता ही क्या थी, चंद्रा को अब चिंता ही क्या थी। बेफिक्र रोज आती जाती आखिर था उसका खास पति। आखिर था उसका खास पति। इसी तरह रहते रहते चंद्रा ने महीना काट दिया। इसी तरह रहते रहते चंद्रा ने महीना काट दिया। पर तेजपाल को पता नहीं तेरी नार ने उल्लू गांठ दिया। पता नहीं तेरी नार ने उल्लू गांठ दिया। तेजपाल को पता नहीं तेरी नार ने उल्लू गांठ दिया। तो देखिए, और ये श्री चंद्रपाल गढ़ के निवासी ये भी 501 रुपया भेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन अच्छे कामों में लगता रहे, धन में वृद्धि हो। धन्यवाद। देखिए अब तो दोनों में प्रेम हो गया। तेजपाल खुश हो गया और मन में विचार करता है पंजाबन बहुत अच्छी है, रूप भी दिया और बड़ी बुद्धि भी दी परमात्मा ने। अब तो खुश हो रहा है और मन में विचार कर रहा है ये तो पता लगी गया था, वो पहली वाली तो भागी गई घर से, किसी तरह मौका मिल गया तो इसे ले चलूंगा दिल्ली से, ये मन में विचार कर रहा है। इसी तरह 1 महीना व्यतीत कर दिया चंद्रा ने। तेजपाल को कोई पता नहीं दिल्ली की पंजाबन जान रहा है। लेकिन एक गजब की बात और हो गई। जिस बुढ़िया पंजाबन के घर पर ये चंद्रा रहती थी, एक रोज वो बुढ़िया अचानक से बीमार हुई, बहुत बड़ी बीमार हुई और कोई दवाई असर करे ना, मरने को तैयार हुई। कोई दवाई असर करे ना। उधर बुढ़िया पंजाबन चंद्रा जिसके पास में रहती थी बीमार हो गई और यहाँ तक कहने लगी बेटी जिंदगी बचती नहीं मेरी, लेकिन तू कैसे करेगी। ये रोने लगी, माँ
अकेली छोड़कर मुझे जा रही है, मैं कहाँ जाऊंगी। एक तेरा सहारा लिया था। बुढ़िया कहती बेटी क्या करूं, ईश्वर को बस ऐसा ही मंजूर था। अब बचती नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात बता रही हूँ, कान खोल कर सुन ले। देखिए किस तरह बाला माता तो बीमार है, बोली इस प्रकार है, अब तो तेरी माता जग से चलने को तैयार है। ओ माता तो बीमार है, अब तो तेरी माता जग से चलने को तैयार है। लेकिन कुछ बातें बता रही हूँ, सुन ले बेटी। अंतिम समय में मेरी ना बचने की आस, एक बात बताऊं खास, एक बात सुन ले मेरी बेटी बैठ के मेरे पास। ये करके दृढ़ विश्वास, मेरा ना कोई रिश्तेदार है, सब तेरा ही घर बार है। मेरी हर एक चीज का बेटी तुझको ही अख्तियार है। माता तो बीमार है, बोली इस प्रकार, अब तो तेरी माता जग से चलने को तैयार है। इस तरह कह रही और एक बात और बता रही है, मेरी गाय को दुखी मत रखी। ये जो मेरी गाय, इसकी सेवा लिए उठाए, दूध दही से तर रखेगी, अंत स्वर्ग को जाए। ये रही तुझे समझाए, अब तेरे अख्तियार है, कहना बारंबार है। एक बात जरा धीरे से बता गई कि बड़े ट्रंक में रखे बेटी रुपए 5000 हैं। ओ माता तो बीमार है, अब तो तेरी माता जग से चलने को तैयार है। बता दिया बड़े ट्रंक में 5000 रुपए रखे, वो कब्जे में कर ले, और जो कुछ है वो तेरे हाथों। देखिए इतनी बात बता करके ये बुढ़िया पंजाबन खत्म हो गई। ये रोती हुई तेजपाल की दुकान पर पहुंच गई। देख करके तेजपाल कहने लगा पंजाबन क्यों, आंखों में आंसू कैसे, रोती क्यों। कहने लगी हलवाई ये मत पूछो, एक माँ का सहारा था आज वो भी खत्म हो गई। मेरी बुढ़िया माता खत्म हो गई। एक काम करो तुम दुकान बंद कर दो और चलो मेरी माँ का दहा कर दो। तेजपाल ने ताला लगा दिया दुकान का और बुढ़िया पंजाबन का जमुना जी पर दहा किया। बुढ़िया का दहा किया, बस अब क्या था। अब तो तेजपाल ऐसा करने लगा, रात्रि के समय दुकान बंद करके चुपचाप उसी हवेली में आने लगा, क्योंकि बुढ़िया तो हो गई खत्म। उसी हवेली में चुपचाप आ जाता था और सवेरा ही उठ जाता था, चला जाता था। इसी तरह कुछ समय व्यतीत कर दिया। चंद्रा मन में विचार करती है, पति पत्नी होते हुए भी हम और चोरी चोरी रहना पड़ रहा। रहते रहते दोनों को 1 साल हो गया। इसी तरह 1 साल व्यतीत कर लिया। रहते रहते दोनों को 1 साल हो गया। बालम धोरे दूर सब बवाल हो गया। दोनों को 1 साल हो गया। साधन धोरे दूर से बवाल हो गया। तेजपाल को पता नहीं तेरी नार रही चतुराई कर,
पाशपति के आती जाती रोजाना हर्षित होकर, पाशपति के आती जाती रोजाना हर्षित होकर, पर कुछ दिन अंदर चंद्रा के एक लाल हो गया, कुछ दिन अंदर चंद्रा के एक लाल हो गया, ये तीसरा गोदी में नौनिहाल हो गया। रहते रहते दोनों को एक साल हो गया, साजन धरा दूर सब बवाल हो गया। एक लड़के ने भी जन्म ले लिया, कोई पता नहीं तेजपाल को कौन है। ये तो पागल किस तरह बन रहा था पंजाबन पर। पंजाबन को देखे बिन जिया बेकरार है, भुट्टू को ये पता नहीं ये वही चंद्रा नार है। के भुट्टू को ये पता नहीं ये वही चंद्रा नार है, पर चंद्रा को अब दूसरा भी ख्याल हो गया, चंद्रा को अब दूसरा भी ख्याल हो गया, नंदराम कहने का सवाल हो गया। दोनों को एक साल हो गया, बालम झोरा दूर सब बवाल हो गया। ने भी जन्म ले लिया, चंद्रा मन में विचार करती है, एक बच्चा भी पैदा हो गया। पति को यह पता नहीं कौन है, दिल्ली की पंजाबन जान रहे हैं। पति पत्नी होते हुए भी तब भी चोरी चोरी रहना पड़ रहा है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कब तक इस तरह से चोरी चोरी रहते रहेंगे हम। एक दिन पंजाबन ने कुछ चेहरा निढाल सा कर लिया। तेजपाल रात्रि के समय इस वक्त दुकान बंद करके आया, ये देख कर कहने लगा, पंजाबन क्यों? हाँ तो कमल जैसा चेहरा तेरा खिला हुआ मिलता था, लेकिन आज चेहरे की रौनक कैसे झड़ी? कहने लगी, हलवाई बस इस बात को मत पूछो, आज तो बहुत ही गजब की बात हो गई, और तुम्हारी हमारी मोहब्बत बस आज तक की थी, आज से खत्म होने के लिए जा रही। ये घबरा गया कि भाई ऐसा मत करिए पंजाबन, ये क्या कह दिया तेन, ये क्या कह दिया? तो देखिए किस तरह से बता रही है। और देखिए ये नवाब खां कलवा इलेक्ट्रॉनिक्स चोपला, ये गजरौला, ये भी 501 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। हार्दिक धन्यवाद, धन शुभ कार्य में लगता है। तो देखिए किस तरह से कह रही है कि हलवाई तुम्हारी हमारी मोहब्बत बस आज तक की थी। ये कहने लगा, पंजाबन ये क्या कह रही है? सही कह रही हूँ। छोड़ के अब दिल्ली को, छोड़ के अब दिल्ली को मैं तो मौसी के जाऊंगी, वापस आऊंगी ना, शकल दिखाऊंगी ना मैं सारी उमरिया। मौसी के जाऊंगी, वापस आऊंगी ना, शकल दिखाऊंगी ना हो सारी उमरिया। ये क्या कह दिया पंजाबन ने? भाई तू क्यों जा रही है मौसी के? तुम्हें पता नहीं क्यों जा रही? ठीक है, तुम्हें क्या चिंता, तुम तो यहाँ से उठो दुकान पे पहुँच जाओ। के लड़के के पैदा होने से हुई बदनामी मेरी, ये पास पड़ोसन ताना मारे किसका बालक लेरी। पास पड़ोसन
ताना मारे किसका बालक लेरी। पंजाबी जाति में अब मैं क्या मुंह दिखलाऊंगी, रा वापस आऊंगी ना, हो शक्ल दिखाऊंगी ना मैं सारी उमरिया छोड़ के अब तो मैं दिल्ली को। दिल्ली से जा रही हूँ क्योंकि बदनामी हो गई, सारी पड़ोसनियों कह रही ये बालक किसका है। शक तो बहुत दिनों से था पड़ोसनों को, कह के रहती मुझसे कि रात रात में। तो ये किस तरह से कह रही है। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी क्योंकि मोहल्ले में शक हो रहा है बहुत दिनों से कि ये चोरी चोरी जो आता है ये कौन है। अब तक तो मैंने भेद नहीं खुलने दिया, लेकिन अब कैसे करूं, अब मेरे काबू से बाहर बात हो चुकी। ये पंजाबी जाति में रहना मुश्किल हो जावेगा, देख देख बच्चे को हर कोई पापन बतलावेगा। देख देख बच्चे को हर कोई पापन बतलावेगा। नंदराम दिल्ली में मैं बदनामी ना करवाऊंगी, वापस आऊंगी ना, के शक्ल दिखाऊंगी ना मैं सारी उमरिया। तो इसलिए बेहतर है किसी को पता न चले। मैं तो रात में निकल करके यहाँ से और मौसी के घर जा रही हूँ, क्योंकि पंजाबी जाति में भेद खुलने वाला है। पता चल गया तो मेरे लिए बड़ी बुरी बात बन जाएगी। इससे बेहतर है मैं तो बच्चे को लेकर के रात में निकलूंगी यार। तेजपाल घबरा गया। पंजाबन अगर तू चली गई यहाँ से तो देख ले, मैं भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। क्या लूंगा तेरे बिना, तेरे सहारे से दिल्ली में था मैं, तू ही मुझे छोड़ करके जा रही। ये कहने लगी हो हलवाई, तुम इतने पागल बने हुए हो कि मेरे कारण तुम जान भी दे सकते हो कि बिल्कुल अगर तू चली गई मुझे छोड़कर तो मैं जिंदा नहीं रहना। ये कहने लगी तो हलवाई एक काम कर लो, फिर जब तुम जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो तो मैं मौसी के नहीं जाने की, लेकिन मुझे दिल्ली रहना ना। अब दिल्ली नहीं रहना, जाऊं ना मौसी के ले चल अपने साथ में। चलो मौसी के ना जाने की तो तुम अपने घर लेके चलो यहाँ से, लेकिन दिल्ली नहीं रहने की। अब तेजपाल बोला हाँ ये कई बात तेरे मेरे मन समाप्त। ये तो आज तेने बहुत ही बढ़िया बात कह दी पंजाबन, लेकिन ये कह रही जाऊं ना मौसी के ले चल अपने साथ में, ऐसा महंगे फिर दोनों दिन और रात में। जाऊं ना मौसी के ले चल अपने साथ में। अपने घर पर ले चलो, लेकिन मुझे दिल्ली नहीं रहना। तेजपाल कहता तो ठीक है पंजाबन, बहुत बढ़िया बात कही, मैं ले चलूंगा अपने घर पर। मेरे घर पर तो बहुत अच्छा कारोबार है। मैं तो एक चक्कर में पड़ के दिल्ली आ ही गया था। कि क्या चक्कर पड़ गया था कि पड़ गया था वो बता दूंगा। तो ये कहती है तो अब देर न करो, मुझे तो रात में ही निकलना। दिल्ली में रहने से अब मेरी बदनामी भारी, ले चल कहीं दूर यहाँ अब रहने की लाचारी। ले चल
कहीं दूर यहाँ अब रहने की लाचारी, हो जागी चर्चा सारी पंजाबी जात में, भेद खुलने वाला हो जागी चर्चा सारी पंजाबी जात में, ये कुंवारी लड़की हो गई किसकी मुलाकात में, जाऊं ना मौसी ले चल अपने साथ में। तेजपाल कहता तो ठीक है, आज ही निकलना, क्या आज ही निकलना, रात में मुझे तो सरो सामान जो कुछ बेच लो रात रात में। तेजपाल बोला ले बेचने में कितनी देर, अपनी चीज का क्या बेचना, थोड़ी मंदी दे दो एकदम बिक जाओ। ये बेच दो सामान सब, चलने का ढंग करना, जाति में खुल गया भेद तो हो जावेगा मरना, हो जावेगा मरना, वरना नहीं पाऊंगी तुमको फिर भात में, वरना दिन निकले पता लगाने रहने का मेरा, वरना नहीं पाऊंगी तुमको फिर भात में, नंदराम इज्जत हो अपनी अपने हाथ में, जाऊं ना मौसी के ले चल अपने साथ में। तो देखिए ये प्रोग्राम आपको अमर कैसेट इंडस्ट्रीज ये हापुड़ वालों के सौजन्य से आपको सुनने के लिए मिल सकता है। तो देखिए किस तरह चालाकी से काम लिया, अपने पति को किस तरह से लेकर के चलती दिल्ली से। तेजपाल ने फिर तो पंजाबन के प्रेम में पागल बना हुआ था, बेच दी दुकान अपनी, सरो सामान मंदाई उठवा दिया, गिलास कंच के 10-10 पैसे भी उठवा दिए, सरो सामान बेच करके रात रात में तैयार हो गए चलने के लिए। चंद्रा के हाथ भी इस बुढ़िया पंजाबन का बहुत पैसा लग गया। अब तो देखिए रात्रि के समय तैयार हो गए और किस तरह से चली। बड़ा बड़े प्रेम से अब तो चंद्रा कर सारा श्रृंगार चली, ससुराल को दुल्हन सी बन के पिया गला चंद्रा नार चली। ससुराल को दुल्हन सी बन के पिया गला चंद्रा नार चली। ससुराल को दुल्हन से बन के पिया गैला चंद्रा नार चली। बड़ी कुर्ती और सलवार वही घना रूप काट रहा चाले, दो चोटी कंधे पे पड़ी जन नाग लटक रहे काले, दो चोटी कंधे पे पड़ी जन नाग लटक रहे काले। देखने वाले मत वाले गाड़ी में ये हो सवार चली, ससुराल को दुल्हन सी बन के पिया गैला चंद्रा नार चली। ससुराल को दुल्हन सी बन के पिया गैला चंद्रा नार चली। गाड़ी में सवार हो गए दोनों। देखिए अपने पति के साथ में थी किस बात का था घबराना, हलवाई का भी उल्लू गट्ठा नहीं इसे पहचाना। एक बार खुश हो रहा, आपको दिखाऊंगा घर वालों को ले जा करके कि पहली वाली तो वो ऐसी थी, अब के लाया हूँ बढ़िया दिल्ली से। अपने पति के साथ में थी किस बात का था घबराना, हलवाई का उल्लू गट्ठा नहीं इसे पहचाना। थोड़े दिनों का याना लेके गोदी में सुकुमार चली, ससुराल को दुल्हन सी बन के पिया गैला चंद्रा नार चली। चलती चलती गाड़ी जब वो स्टेशन आ लिया, तेजपाल कहने लगा पंजाबन
अगला स्टेशन आ लिया अपना। ये बोली चलो फिर मैं तैयार हूँ, जब आ गई कोई तुम्हें धोखा देने वाली थोड़ा ही। उतार लिया उसी स्टेशन पर, वहां से थोड़ी दूर इसका गांव पड़ता था। भला दिन छिपने पर ले पंजाब बन को ये अपने गांव में आया। चर्चा हो गई सारे गांव में, सबको लगाऊं माया। पूरे गांव में चर्चा हो गई, सबको लगाऊं माया। क्या तेजपाल पंजाब बन लाया, तेजपाल पंजाब बन लाया रे। औरतों की लार चली ससुराल को दुल्हन, बन के पिया गेला चंद्रा नार चली। देखिए किस तरह से दिन छिपने पर लेकर के पंजाबन को जब अपने गांव में पहुंचा, तमाम गांव की औरतें उमड़ पड़ी देखने के लिए। आज तेजपाल आ गया और अब के तो बड़ी सुंदर पंजाबन लाया दिल्ली से। देखिए देख देख करके सारी औरतें खुश हो रही हैं। अरे तेजपाल बड़े दिनों में आया और ये पंजाबन कहाँ से हाथ लग गई। कहने लगा बस लग गई ऐसे ही। देखिए चंद्रा सोचती कि पता तो किसी को भी ना हो, सारे पागल बन रहे हैं। एक पति का उल्लू क्या बन गया, सबका ही बन गया। किसी को पता नहीं है वही चंद्रा है, दिल्ली की पंजाबन जान रहे हैं। अब ये सोचती है अब अपना भेद कैसे खोलूं, लेकिन बड़ी होशियारी कर रही है पंजाबन। किस तरह, रात्रि के समय खाना खा पी कर जब सो गए, आधी रात के समय चुपचाप उठी और उठ करके सास का दरवाजा खटखटा रही है। ये कहने लगी अंदर से कौन है। माँ जरा खोलो तो सही, मैं बताऊंगी। देखिए कुंडी खोल कर देखा तो वही पंजाबन खड़ी। ये कहने लगी माँ मैं पंजाबन ना हूँ, मैं वही चंद्रा हूँ जो पीहर को कह के गई थी माँ। अब ये भी चक्कर में पड़ी कि वही है तू, कि वही हूँ माँ, मेरा लिबास ही तो बदला हुआ है। पति को बड़ी होशियारी से लाई हूँ दिल्ली से, पति को भी अभी पता ना है कौन है। तुम ऐसा करियो, सुबह को पति उठ के कहेंगे कि पंजाबन कहाँ गई, मेरे पहले वाले कपड़े दे दो, मैं पंजाबन ना बनती, अब तो मैं चंद्रा ही बनूं। पति परेशान होंगे, मुझे ढूंढेंगे सुबह को, तो तुम यूं कह दियो कैसी पंजाबन लाया था, वो तो चली गई दिखे यहाँ से, और ये पहली वाली आई तेरी चंद्रा से ताली दे दे, ऐसे कह दियो सुबह को। ऐसे कह करके लिबास बदल लिया। अब चंद्रा बन करके तैयार हो गई। सुबह जब तेजपाल की आंख खुली जब तेजपाल की, तो पंजाबन पे हाथ गया। आँख खुली जब तेजपाल की, पंजाबन पे हाथ गया। खाली खाट पड़ी देखी तो कांप एकदम गात गया। खाली खाट पड़ी देखी, देखिए देखा तेजपाल की आंखें खुली, पंजाबन का तो पता ही नहीं। पहले तो कुछ देर विचार किया आती होगी, लेकिन जब नहीं आई तो ढूंढना शुरू किया। परेशान हो गया, सारे में देख रहा कहीं नहीं दिख रही पंजाबन। विचार करता बड़ा बुरा हो गया, ऐसा मालूम पड़ता कि कम वक्त धोखा देगी दिखी। यहाँ तक आ भी गई। अब ये परेशान हो रहा है। इसकी चाची कहने लगी बेटे तेजपाल क्यों, अरे क्या देख रहा है इधर आधर को, कैसे परेशान है। कहने लगा चाची क्या बता दूं, अरे कुछ तो बता क्या बात हो गई। तो यूं के बड़ा दुखी सा होकर कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दो विवाह करके बिरंडे रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में, दो विवाह करके बिरंडे रह गए।
वाली को तो मैं कहता था वो ऐसी है, कम वक्त ही तो दिल्ली वाली भी ऐसी निकली। इसलिए इनका कोई विश्वास ना, इसलिए इनका कोई विश्वास ना, सारे दिल के इरादे जो थे वो ढह गए। तो विवाह करके बिरंगे रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में रह गए। ये कहने लगी बेटे तू क्या कह रही आई? सही कह रहा हूँ चाची। क्यों? कि भग गई वो दुल्हनिया मेरी, भग गई वो दुल्हनिया मेरी, जिसे लाया बना मैं अर्धंगी, भग गई। भग गई वो दुल्हनिया मेरी, जिसे लाया बना मैं अर्धंगी। दोनों औरत मिली मुझको ऐसी, नीच कायर कमीनी लफंगी। औरत मिली मुझको ऐसी, बड़े अफसोस की बात है तो बड़ा दावे के साथ कहती थी, यूं कहती थी जीवन भर तेरा साथ छोड़ूंगी हरगिज नहीं मैं, साथ छोड़ूंगी हरगिज नहीं मैं। कर गई मेरे घर में अंधेरा, कर गई मेरे घर में अंधेरा, आज मेरा बना गई वो भंगी, कर गई मेरे। कर गई मेरे घर में अंधेरा, आज मेरा बना गई वो भंगी। आगे के लोग कहते इन्हें काली नागिन, वास्तव में ये कहना सही है। वास्तव में ये कहना सही है, मार दे ये रियासत में ठोकर, और भुगत ले फकीरों में तंगी। रियासत में ठोकर और भुगत ले फकीरों में तंगी। कहे नंदराम कहा किसी शायर ने, उस शायर का भी कहना सही है, ये ढक ले तो ढक ले वे कुल को, वरना आखिर को नंगी की नंगी। ये ढक ले तो ढक ले वे कुल को, वरना आखिर ये नंगी की। ढक ले तो ढक ले वे कुल को, वरना आखिर ये नंगी की नंगी। तो ये कहने लगा चाची बहुत बुरा हो गया, निकल गई दिल्ली वाली तो गई। ये कहने लगी बेटे तू कैसी पंजाबन लाया था? गई दिखे वो तो। मैं तो पहले ही सोच रही थी बेटे, जब तू लेकर आया था कि रहने की ना, शहर की चटोरी को गांव अच्छा कब लगे।
खेल बेटे चिंता मत करे तू, गई तो जान दे, देखियो पहले वाली तेरी चंद्रा आई से ताली दे दे। वही से देखते के साथ ही ले लठर मारने को दौड़ा के चाहती से घर में नहीं बढ़न देने को। ये बता कम वक्त ये चली गई थी, आई क्यों है? जब मारने को दौड़ा चंद्रा ने मुंह छुपा रखा था अपना, कहने लगी पति देव जरा ठहरो तो सही, ये आदत ना गई मारने की। तो यूं के नार पति वरता हूँ, नहीं हारूंगी धर्म रे बेईमान, नार पति वरता हूँ। धर्म नहीं हरगिज हारूंगी जब तक घट में है प्राण, धर्म नहीं हरगिज हारूंगी जब तक घट में है प्राण। तेरी तरह से मैं नहीं हूँ पागल, आया तू छोड़ दुकान, नारे पति वरता नारे पति वरता हूँ। तेरी तरह से पागल नहीं है तू, दुकान छोड़ आया दिल्ली में। तेजपाल ने देखा हुआ हमारी दुकान का क्या पता, इस दुकान का क्या पता। कह रही कि पंजाब बन के ऊपर साजन तू खोवे था जान, पंजाब बन के ऊपर साजन तू खोवे था जान। कहाँ गई अब तेरी पंजाब बन छोड़ तुझे नादान, नारे पति वरता हूँ, नारे पति वरता हूँ। अब कहाँ गई वो पंजाब जो जान से प्यारी समझ रखी थी। वैसे तो रात वो जब निकल के गई है, पता तो है मुझे जब गई वो निकल कर। ये बोला पता तने हमें भी खबर ना करी, मुझे क्या जरूरत थी खबर करने की। वैसे तो मेरे धोरे बैठ के गई, थोड़ी देर बैठ के गई है। रात रात में आई मेरे धोरे सारे करे बयान, रात रात में आई मेरे धोरे सारे करे बयान। एक कोरी कॉपी दे गई मुझको देख लिखित पहचान, नारे पति वरता हूँ, धर्म रे बेईमान, नारे पति वरता हूँ। अब तो तेजपाल चक्कर में पड़ गया, कहने लगी क्यों पति दे चक्कर में क्यों पड़ गए? सोचता ये काफी तो पंजाबन को दी थी हम, कुछ शक हुआ। ये कहने लगी क्यों चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप मेरी चिंता न करें, मैं चली जाऊंगी। उस पंजाबन के साथ में अपना मिला लियो मेल, वो अपना मिला लियो मेल, पिया तुम अपना मिला लियो मेल। उस पंजाबन के साथ में मैं तो पीहर को जाऊंगी, यहाँ पे फेर नहीं आऊंगी, के यहाँ पे फेर नहीं आऊंगी। और उसकी रहियो मुलाकात में मत ना करियो फेर, वो मत ना करियो फेल पिया, मत ना करियो फेल उसकी रहियो मुलाकात में। एक होशियारी और करी, अंदर से बच्चे को लाई ठाई। एक माह का ये बच्चा है, सतवा दिन का तो सत सच्चा है, सतवा दिन का सत सच्चा है। और देखो सत्य के इजलास में सत्य की फलती है बेल, सत्य की फलती बेल, सत्य की फलती बेल। पंजाबन के साथ में अपना मिला लियो मेल। अब बच्चे को देख करके चक्कर में पड़ गया, विचार करता देख के बच्चे को बोला वे तो पप्पू भी हमारा ही। अब तो पूरा शक हो गया, मुंह से पल्ला हटा दिया, मुख से पल्ला हटा दिया
और अच्छी तरह निहारी है, अच्छी तरह निहारी है। पहचान लई मेरी तू ही पंजाबन प्यारी है। पहचान लई तू ही है। ये बोली देख लो पहचान करके मैं ना दिखती कि ना तू ही है बिल्कुल। एकदम पति का हाथ पकड़ लिया। बस मुझे ये बता दो जिस कारण मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मुझे दिल्ली जाकर दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने बिकवाया दूध मुझसे। ये बता दो जब आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी बनकर रही, तुम्हें कोई पता नहीं कौन है। जब आंखों देखी भी झूठी हो सकती है तो क्या कानों सुनी ना हो सकती। पता नहीं किस गुंडे के कहने से तूने और मुझे आपत्ति में डाल दिया। तुमने कुछ विचार भी किया। तेजपाल की आंखें खुली। हर मन में विचार करता कि वो उल्लू का पट्टा था, कोई वैसे ही कह गया। वास्तव में मैं मान गया तू एक पतिव्रता देवी है। तो देखिए अंधविश्वास बहुत बुरा होता। अंधविश्वास ने बड़े बड़े नुकसान कर दिए। अंधविश्वास बुद्धि से काम लेना चाहिए। परमात्मा ने बड़ी अनमोल बुद्धि विचार करने के लिए दी है इंसान को। और ये नारी जाति देखिए किस तरह से चतुराई दिखा दी इस देवी ने। तो ये न समझो कोई पढ़ लिख करके ये विद्वान बनेंगी तो हमारा देश ऊंचा उठेगा। जगत में नार रतन की खान, बिना विदुषी हुए देश तेरा ना होगा कल्याण। जगत में नार रतन की खान, बिना विदुषी हुए देश तेरा ना होगा कल्याण। बिना विदुषी हुए देश तेरा ना होगा कल्याण। जगत में नार रतन की खान। ये मत समझो कोई भी के बिगड़े पढ़कर औरतें देश की करेंगी सेवा। आगे चलकर औरतें देखना सब कुछ करेंगी। ये तुमसे बढ़कर औरतें बने देश की शान। जगत में नार रतन की खान, बिना विदुषी हुए देश तेरा ना होगा कल्याण। तो इसलिए नारी जाति ने पहले भी पुरुषों से बढ़कर बहुत ऐसे काम किए। अब भी पढ़ लिख करके ये होशियार बने तो फिर इसी तरह से देश को ऊंचा उठा देंगी, क्योंकि नारी जाति का दर्जा पुरुषों से ऊंचा बताया गया है। तो देखिए ये कैसेट आपको अमर कैसेट, ये अमर कैसेट के सौजन्य से ही ये हापुड़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है। धन्यवाद।